Okay, so today we are going to discuss something about extrinsic semiconductors. Okay, so we start with mass action law. So mass action law is what say it says for any semiconductor in thermal equilibrium, the product of concentration of electrons and concentration of holes is constant and is independent of doping. Okay, so we already know that the multiplication of np is equal to ni square. Okay, so this we have already seen for the case of intrinsic semiconductor. Okay, intrinsic semiconductor में क्योंकि n is equal to p is equal to ni होता है. Okay, so np is ni square, but this law says कि this product, okay, is always constant, okay, for all semiconductors in thermal equilibrium. तो अगर ये n टाइप सेमीकंडक्टर है उस पे भी ये इक्वेशन लगेगा, p टाइप सेमीकंडक्टर है उस पे भी इक्वेशन लगेगा. ओके, खाली फर्क कितना होगा कि इंट्रिंसिक में n इक्वल टू p है, यहाँ पर n इक्वल टू p. अगर n टाइप है तो उसमें n ज्यादा हो जाएगा. ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव फॉर n टाइप मटेरियल, क्योंकि n टाइप में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का नंबर होल से बहुत ज्यादा होता है. So for n type n is greater than p. Okay, so p कैसे p निकलेगा इसी इक्वेशन से, तो p आएगा, p will be ni square upon n. Okay, so since n is very large, okay, तो p कम हो जाएगा. इंट्रिंसिक में सपोज कैरियर कंसंट्रेशन है 1.5 into 10 to the power 15. ओके, इलेक्ट्रॉन भी 1.5 into 10 to the power 15 है. So if you say intrinsic carrier concentration for silicon, okay, so it is 1.5 10 to the power 15, okay, per centimeter cube. तो इसमें होल भी बराबर, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है. ओके, नाउ व्हेन यू मेक एन टाइप, तो एन टाइप क्या हो जाएगा, number of electron will increase, concentration of electron will increase, but same time the concentration of holes will go down. Okay, पर उनका जो प्रोडक्ट है that will be always equal to ni square. Okay, तो इस लॉ का बहुत बेनिफिट है हमें, कि इसमें से कोई भी जो क्वांटिटी पता हो, अगर हमको इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन पता है और ये कोई इन दोनों में से कोई एक पता है, दूसरा निकल जाएगा, दूसरा इजीली से निकल जाएगा. तो इसी पे काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं, विल सी दैट. ओके, हाँ ये क्लियर है सर. हमने जो p is equal to ni square upon n जो फाइंड आउट किया, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड है ना? नहीं, इंट्रिंसिक ना, इंट्रिंसिक में तो n और p इक्वल है. अगर ये n टाइप है तो ये मैं लिख देता हूँ होल्स इन n टाइप. होल्स इन n टाइप इज गिवन बाय दिस वन. दिस इज इलेक्ट्रॉन इन n टाइप एंड दिस इज ni सर. ni स्क्वायर कैसे आएगा? मतलब इंट्रिंसिक के लिए ni स्क्वायर आएगा ना, एक्सट्रिंसिक के लिए ni स्क्वायर कहाँ से आएगा? तो यही तो ये लॉ बोल रहा है, मास एक्शन लॉ बोल रहा है कि रिगार्डलेस, ओके, कोई भी सेमीकंडक्टर है उसके लिए इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है सेम आएगा. तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा. इंट्रिंसिक में दोनों बराबर होते हैं. ओके, बाकी ni स्क्वायर एक कांस्टेंट है सिर्फ ना? हाँ कांस्टेंट है. कांस्टेंट. ओके, ni is intrinsic carrier concentration. ओके, for that given semiconductor. सब मतलब ये लॉ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों के लिए वैलिड है. इंट्रिंसिक के लिए तो वैसे दिख ही रहा है, अगर मैं ni से अगर, और एक्सट्रिंसिक के लिए भी वैलिड है. ओके, पर वही मैं बोल रहा हूँ ना
एन और पी का वैल्यू अलग होगा, एन होगा एन टाइप होगा तो एन ज्यादा होगा, पी कम होगा, पी टाइप होगा तो पी ज्यादा होगा, एन कम होगा। बाकी बाकी इस इक्वेशन से निकाल लेंगे हम लोग, एन आई स्क्वायर अगर गिवन है, एक इनमें से कोई एक दे रखा है तो दूसरा निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। ओके सर। तो इससे हमारी कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगी। सो दिस इज मास एक्शन लॉ, ओके। Now, position of Fermi level, position of Fermi level in extrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor. Okay. Now we know already that my n, okay, n is given by nc exponential minus क्या फॉर्मूला है, EC minus EF EC minus EF EF by upon KT. KT. Okay, so this is my semiconductor. Okay, so this is my EC and this is EV. Okay, so if I know the position of Fermi level, okay, I can find out how many electrons are in the conduction band. कोई भी semiconductor general equation है, okay. Suppose now this is intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor में Fermi level यहाँ एकदम middle में होता है, almost middle में होता है, okay. So this is EFI, okay. So I can write now Ni intrinsic carrier concentration, because if I put semiconductor तो वही है, अगर इसमें कुछ डोप भी करोगे तो फर्मी ये EC और EV तो सेम ही है, बैंड गैप थोड़ी चेंज होगा, बैंड गैप तो सेम ही है। सो नाउ Ni will be NC exponential minus EC minus EFI upon KT, ओके। सो इंट्रिंसिक कैरेक्टर कंस्टेंट लिखने का एक तरीका ये भी है, अगर इसी पता है, फर्मी लेवल पता है, सब कुछ डिपेंड करता है फर्मी लेवल पे ही। अगर फर्मी लेवल ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, EC माइनस EF छोटा हो जाएगा, दैट मींस n बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल माइनस है। अगर EC माइनस EF कम होगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ओके। तो एन टाइप में क्या होता है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो क्या है, फर्मी लेवल ऊपर शिफ्ट कर जाता है, ओके। सिमिलरली यही एक्सप्रेशन में अगर EC माइनस EF बढ़ जाए, सपोज ये जो हमारा जो EF है वो इस इंट्रिंसिक से भी नीचे आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, कंडक्शन फैक्टर कम हो जाएगा, दैट मींस वो पी टाइप बन जाएगा, नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें पी को भी लिख दूं, पी आई नो NB एक्सपोनेंशियल माइनस EF माइनस EB बाय KT, ओके। तो अगर ये ज्यादा होगा तो ये P कम होगा, ठीक है। अगर मैं EF को नीचे लेकर यहाँ लेकर जाऊं, इससे भी नीचे लेकर जाऊं, तो ये कम हो जाएगा, दैट मीन्स मेरा होल्स बढ़ना शुरू हो जाएगा, ओके। सो विद द मूवमेंट ऑफ वेदर इट इज एन टाइप और पी टाइप, ओके, तो क्या होगा, एन टाइप पी टाइप में क्या होगा, आपका फर्मी लेवल मूव करेगा। अगर एन टाइप है तो फर्मी लेवल ऊपर चला जाएगा कंडक्शन बैंड की तरफ, अगर पी टाइप है तो आपका जो आपका फर्मी लेवल है वो वैलेंस बैंड की तरफ चला जाएगा, ओके। दैट पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. Okay, now No, sir. okay, so now divide n by ni. I want n in terms of ni, okay. So n by ni कितना हो जाएगा सर? सर मतलब अगर फर्मी लेवल नीचे होता है तो पी टाइप होता है और ऊपर होता है तो एन टाइप होता है। That's it, okay. This is what you are saying. Yes, okay. Okay, sir. So in p type material Fermi level is सर close एक बार in इसका जो लॉजिक, हाँ, so in p type material Fermi level is close to conduction band or valence band, okay, and n type material your Fermi level is close to conduction band. For example, now EC minus EF, okay. Now in the case of intrinsic EFI, it is the middle, okay. Now if I move this up, okay, if I move this up, then what will the gap between EC minus EFI will reduce,
तो ये गैप रिड्यूस होगा, तो दिस इज माइनस, ओके, तो ये n बढ़ेगा, ओके, n बढ़ रहा है मतलब n टाइप है, दैट मींस मटेरियल n टाइप है, इसका रिवर्स बोलूं तो मैं, अगर मटेरियल n टाइप है, कंडक्शन में n ज्यादा है ni से, if n is greater than ni, then this gap should decrease, okay, clear? Yes, sir. If n is greater than ni, then this gap should decrease, so ये ऊपर जाएगा, okay. Now I want, ध्रुवी क्लियर है? ध्रुवी, because she asked ना, क्योंकि ये माइनस में, एक्सपोनेंशियल माइनस में है ना, तो ये कम होने से ये बढ़ेगा, या उल्टा बोलो ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, ओके. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट n by ni, ओके, कितना आएगा n by ni, कितना आएगा? Exponential minus एक्सपोनेंशियल EF minus EFI by KT. EF माइनस EFI By KT. प्लस में आ रहा ना, ठीक है, Yes, sir. ठीक है. तो आप देखो, अगर हमको क्वेश्चन में इंट्रिंसिक का भी फर्मी लेवल दे रखा है और जो एन टाइप है उसका भी फर्मी लेवल दे रखा है, ओके, और इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, अगर हमको शिफ्ट इन फर्मी लेवल दे रखा है और इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन दे रखा है, देन वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस इन दैट सेमीकंडक्टर. और एक बार n पता चल गया, सो आई नो np इक्वल टू ni स्क्वायर, ओके. एक अगर शिफ्ट इन फर्मी लेवल दे रखा है, ओके, और ni दे रखा है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन दे रखा है, देन आई कैन कैलकुलेट number of electron as well as number of holes in the semiconductor, okay. Now इससे, इसी इक्वेशन से this equation become now n equal to ni, okay, exponential EF minus EFI by KT, okay. तो जो इक्वेशन पहले हम लिख रहे थे n equal to NC exponential EC minus EF by KT, अब उसी इक्वेशन को हम लिख रहे हैं n equal to ni exponential EF minus EFI KT, because इन क्वेश्चन में हमको इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट होती है, that will be given always. अगर सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, उनकी तो ये इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन तो पहले से पता ही रहती है, okay. That now this is remaining, we have to find out this EF minus EFI, okay. So this expression is used to calculate the number of electron in the conduction band of any semiconductor. Now from here I can found what is the position of Fermi, what is EF. So from EF I can find here, इसको इधर भेज देंगे, n by ni ln ले लेंगे, okay. So this become EFI plus KT ln n upon ni, okay. ये आ रहा है क्या, देखो, Yes, sir. ओके. अब देखो यहाँ से देखो n इज ग्रेटर देन ni फॉर एन टाइप मटेरियल, n इज ग्रेटर देन ni, तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये EFI है, दैट मींस जो EF होगा वो EFI से ऊपर होगा, तभी हम बोलते हैं कि ऊपर चला जाता है, ओके. सो इन द केस ऑफ एन टाइप मटेरियल दिस इज हियर EFI, okay, EF or you can say EFN, okay, EFN. अगर n टाइप का मटेरियल है तो you can tell Fermi level of n type material, okay. Now similar equation you can find for this in the case of holes, okay. So now I Sir, know, हाँ मैं सर ये आई जो है इंट्रिंसिक के लिए सर, कौन सा, हाँ I इंट्रिंसिक के लिए है, ओके सर, ओके ठीक है. Sir, Now here, sir, Hmm. you have given logic Hmm. that for n type n is greater than ni, so log is positive. हाँ, That is why तो EF is greater than EFI. तो ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया, Yes, sir. तो और EF is greater than EFI, इसलिए ऊपर आ जा रहा है. ऊपर आ जा रहा है, Okay, sir. Okay, ठीक है. sir. Now I can also write now same thing I can write for holes also. So we know my hole is, what is hole? Hole is NV exponential minus EV minus EF. EF minus EB by
KT. ओके, और मैं इंट्रिंसिक को लिखूं, इंट्रिंसिक होल कंसंट्रेशन व्हिच इज इक्वल टू Ni, वो तो सेम ही होता है, Pi इक्वल टू Ni होता है. यस सर. ओके, तो मैं इसको Ni लिखूंगा, इसको Pi नहीं लिखूंगा, फिर क्योंकि Ni स्क्वायर आएगा ना, concentration equals to Ni. concentration whole equal to concentration of electron in intrinsic semiconductor. ओके, इनका मल्टीप्लिकेशन Ni स्क्वायर आता है. समझ, आप समझ नहीं रहे हो भाई, ये आपका नंबर ऑफ होल्स, ये Ni स्क्वायर है, ठीक है, करेक्ट. इंट्रिंसिक में. दैट मींस N और P दोनों इक्वल टू Ni है. हाँ, तो इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन इंट्रिंसिक होल्स. ओके, इन दोनों को अंडरस्टूड. इकट्ठा ऐसे लिखते हैं, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन. क्लियर? क्लियर सर. Okay, यस. so now I can write Ni equal to again Nv exponential minus EFI minus EB upon KT. Okay, so from here also I can write P upon Ni. Okay, P upon Ni. Okay, कितना आएगा? Exponential. Okay, exponential, इसमें उल्टा आना चाहिए, this should come now EFI minus EF upon KT. ये आ रहा है ना? तो यस सर. so now you can remember this formula also. भी सेमीकंडक्टर में आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, ठीक है. बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उन्हीं से वो आपको सारे फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ओके, उसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. सो P इक्वल टू Ni एक्सपोनेंशियल, ओके, E माइनस EF अपॉन KT. ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. अभी मैं फर्मी लेवल इन टर्म्स ऑफ Ni Nv दे रहा हूं, इसको एक दूसरे तरीके से भी करेंगे हम लोग. नाउ अगेन यू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल इन पी टाइप मटेरियल. ओके, यहीं से, तो यहां से मेरा EF कितना आ जाएगा? EF शुड कम EFI माइनस KT ln, ओके, KT ln P अपॉन Ni, ये आना चाहिए. करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर. इसी से निकालना है, ठीक है. इसको नीचे भेज दिया, P by Ni हो गया, KT इधर आ गया, ठीक है. अब ये EFI माइनस EF, हमको EF चाहिए तो उल्टा माइनस हो जाएगा, ठीक है. सो दिस इज फर्मी पोजीशन इन पी टाइप मटेरियल. ओके, सो अभी ये माइनस आ रहा है, दैट मींस इफ दिस इज पी टाइप मटेरियल, ये एक्सप्रेशन में जनरल है, मैं इसको लगा रहा हूँ पी टाइप, अगर ये पी टाइप मटेरियल है देन P इज ग्रेटर देन Ni. ओके, ये पॉजिटिव हो गया, तो फर्मी लेवल क्या है? नीचे हो गया. ओके, अगर P इक्वल टू Ni होगा तब क्या होगा? P इक्वल टू Ni होगा तब क्या होगा? EF equals to EFI. equals to AFI. तो ये जीरो हो जाएगा, Intrinsic semiconductor. वापस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आ जाएगा, ठीक है. सो यू शुड नो हाउ टू अप्लाई these equations. Okay, so now we'll solve one problem based on these formulas. So a question is given in a n-type silicon, question लिख लो. In an n-type silicon sample, the Fermi level is in an n-type silicon sample, the Fermi level is 0.3 electron volt, 0.3 electron volt below the conduction band. Okay, n-type material है, okay, और उसमें दे रखा है EC minus EF. Okay, is given in n-type material, the Fermi level is 0.3 electron volt below the conduction band edge. Okay, find the electron and hole concentration. Okay, find the electron and hole concentration. Okay, say N and P. Find the electron and hole concentration at room temperature. Temperature दे रखा है 300 Kelvin. Okay, and the band gap of the semiconductor is given 1.1 electron volt. Okay,
and intrinsic carrier concentration is given Ni, okay, 1.5 into 10 raised to power 10, okay, per centimeter cube. And K, you know, constant K is what, 1.38 into 10 raised to power minus 23 joule per Kelvin. Okay, and if you want to convert it in electron volt, so this will come as 8.62 10 raised to power minus 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन. ओके, सो इस क्वेश्चन में हमको इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन दे रखा है. ओके, एंड वी आस्किंग व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल. ओके, तो कैसे करेंगे इसको? तो इंट्रिंसिक दे रखा है तो हमें EF माइनस N EFI की is जरूरत equal पड़ेगी. to Ni. सो Ni एक्सपोनेंशियल EF माइनस EFI by KT. EF माइनस EFI बाई KT. बस हो गया. टेम्परेचर दे रखा है आपको 300, KT आपको पता ही है कितना होता है, 0.0257. हाँ, अब इसमें EF माइनस EFI कैसे निकालेंगे बताओ? सर EG दिया हुआ है ना सर. वेरी गुड. EG आपको दे रखा है, आपको ये EG दे रखा है. ओके, आपको क्या चाहिए? ये डिस्टेंस चाहिए, EF माइनस EFI चाहिए. ठीक है, तो आपको ये डिस्टेंस तो दे रखा है, EG/2 तो दे रखा है, और ये गैप भी दे रखा है. तो ये पूरा गैप माइनस ये गैप, ये आ जाएगा. हाँ सर. ठीक है, दैट मीन्स इफ यू वांट EF minus EFI, that will be equal to EC minus EFI, okay, minus ECEF minus ECEF. ओके, तो आपको निकल जाएगा. अब EC माइनस EF आपको दे रखा है, चाहो तो इसको n कर दो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है इसको n कर दो, इसको भी n कर दो. फर्मी लेवल ऑफ n टाइप मटेरियल, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन n टाइप. ओके, एंड दिस इज इंट्रिंसिक. ओके, सो यू वांट EF माइनस EFI, तो यहाँ से EC कट जाएगा. ओके, तो ये सेम क्वेश्चन आ जाएगा. आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, ये आ जाएगा EF माइनस ये आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस EFI माइनस ये. ओके, नाउ EC माइनस EFI कितना है? 1.1 दे रखा है, 1.1. ओके, इसका आधा कितना आएगा? इसका आधा है 0.3 3 कहाँ से आएगा? हाँ सर नहीं, ये हाँ. बैंड गैप एनर्जी है ना सर. हाँ, EC माइनस EV है ना सर. EC माइनस EV है ना, EC माइनस EV पूरा बैंड गैप है, और ये इसका आधा है. अगर ये तो हाँ, अभी आप कहते EC माइनस EFI को लेना है. अरे भाई, हमको निकालना है, ये गैप निकालना है हमको, EF माइनस EFI निकालना है. ठीक है, तो मैं यहाँ से लेके कंडक्शन बैंड तक का डिस्टेंस निकाल लूंगा. ये हाफ, ये EG/2 हो जाएगा. यस सर. ओके, और फिर इसमें से और ये गैप हमको दे रखा है, EC माइनस EF दे रखा है, ये दे रखा है. तो ये वाला गैप में से ये वाला गैप माइनस कर दूंगा, तो ये गैप नहीं आ जाएगा. यस सर. बट सर जो EG होता है वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ना सर. हाँ, कौन सा EG? सर EG जो है ये चलते आप 1.1. हाँ, तो इसमें अगर उन्होंने कुछ बोला नहीं है तो हम हमेशा इसको मिडिल में ले सकते हैं. अगर इन्होंने कुछ क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, ओके, तो यू अज्यूम द नंबर MN इक्वल टू MP. ओके, सो हम इसको हमेशा मिडिल में लेंगे. ओके, सो देन यू कैन कैलकुलेट. अगर ये मास दे नहीं रखा है तो विल अज्यूम दैट दे आर सेम. ओके, तो ये मिडिल में हो जाएगा. तो ये हो गया 0.55 और ये हो गया 0.3. कितना आ गया ये? 0.25. ओके, तो 0.25 EV आ गया. अब ये दे रखा निकाल लो आंसर. Ni दे रखा आपको. सर EC माइनस EV ना? हाँ, और इसका हाफ ले रहे हो? हाफ भी ये तो हाफ मिडिल में है ना. माइनस EFI. ओके सर. EG/2 था ये. ओके सर. ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था ये बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये स्ट्रक्चर की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. इसलिए बहुत से क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं ये लोग, ठीक है, एग्जाम में. सो नाउ यू वांट सर, हाँ,
यहाँ पर जीरो लेवल ऊपर है ना, मतलब इसी का ऊपर जीरो लेवल है। नहीं जीरो लेवल तो नहीं, जीरो लेवल तो हम नीचे मान, रेफरेंस लेवल तो नीचे मान रहे हैं। अभी तक तो हमने कुछ बोल नहीं रहे हैं, अभी तो वैल्यूज दे रखी खाली, डिफरेंस उन्होंने खाली इंटरवल दे रखा है, गैप दे रखा है, रेफरेंस की बात नहीं करी कि ऊपर है कि नीचे है। ठीक है ठीक है, तो अभी यू कैन कैलकुलेट नाउ 0.25. ओके, सो माय n विल बी ni is given 1.5 into 10 raised to power 10 per centimeter cube. ओके, तो पता ही है सेंटीमीटर क्यूब. ओके, ni है एक्सपोनेंशियल. ओके, EF माइनस EV आप बता रहे हो 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है, और KT कितना है 26 मिलीवोल्ट. 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो अभी निकाल लो इसको, थोड़ा सा इसके वेरिएशन थोड़ा सा आंसर वेरिएशन आएगा, क्योंकि मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, मेरे पास जो लिखा हुआ है द n इज आपका कितना आ रहा है 2.24 into 10 to power 14. ओके 2.2, मेरा 2.37 आ रहा है, वो चलेगा उतना डिफरेंस. 2.3 10 to power 14 ना. Yes sir. 14 ओके सेंटीमीटर क्यूब. ओके, वेरी गुड. अब P निकालो. KT की वैल्यू जो है ना, वो निकालने के लिए हम K की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से जो वैल्यू है वो देंगे. हाँ वो देंगे, वो यूज करेंगे ना. वो यूज करेंगे K तो वाली. तो 1026 बी K आपका कितना दे रखा मैंने अभी मैंने K की वैल्यू कितनी दे रखी आपको 8.62 into 10 raised to minus 5. 5. ओके, T कितना है टेम्परेचर 300. 300. हाँ ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 0.024. 2586. 25 आ रहा है सर. 86 मल्टीप्लिकेशन इसको मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहने दो. 8.6 को 62 को ये दो पावर कट जाएगा. ठीक है, 3 हो गया. 3 into 8 कितना आएगा, ये 25 के आसपास तो आएगा. 2586 आ रहा है मल्टीप्लिकेशन. 6 8 ओके 25 25.86. ओके, ये यूज कर लो. 25 1026 नहीं आएगा, 25.86 आएगा. वहां हमने 1026 तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना. 258 आएगा. 258 आएगा. ओके 258 आएगा, क्योंकि 10 माइनस भी तो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना. अब इसको हम आगे ले जाएंगे. मेरा हाँ 2.1 के समथिंग आ रहा है. ये वैल्यू यूज करा मैंने, पहले 0.206 यूज करा था, अभी मैं 0.0258 यूज कर रहा हूँ. सर मैं 0.026 क्या लिखा हुआ है? 10258 है और 0.258 है. दुरी क्या बोल रही है, ये समझ में आ गया ना तुमको दुरी? ये वाला क्लियर है? कैसा आया ये तो क्लियर है ना? आपका आंसर कितना आया 0.0256 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ रख दो. ठीक है, कैंसिल हो जाएगा. अब इसमें जो करोगे वैल्यू आसपास इसी के आसपास आएगी. किसी ने निकाला कि इस वैल्यू से? कोई निकाल के बताओ. So once you know the concentration of electrons, okay, now you can calculate the concentration of hole in. आवाज आ रही क्या? Am I audible? हाँ okay. By NN तो आपको किया जाएगा. ये कितना आ रहा है? आ रहा है 9.5 into 10 raised to power 5 ओके पर सेंटीमीटर क्यूब. कुछ ऐसा आ रहा है क्या? यस सर. Yes, sir. कितना आ रहा है आपका, निकाल के बताओ. यही यार. So this calculation you can do, okay. 9.4 NI इसको कितना है अपना 1.5 है. 1.5 ओके, कितना आ गया 2.25. 10 raised to power कितना था 1.5 को, कितना था करेक्ट कंसंट्रेशन 10 था. 10 power 10 था. 10 power 20 ओके. एंड नाउ NN we have already calculated 2.37 into 10 raised to power 14. 10 raised to power 5 ही आएगा. ठीक है, ये ऑलमोस्ट 0.9 के आसपास है, तो आएगा आंसर. तो देखो इंट्रिंसिक कैरेक्टर कंसंट्रेशन क्या है 10 raised to power 10 है. ओके, और ये कितना है 10 raised to power 14. तो जो और ये क्या हो गया इंट्रिंसिक से भी कम हो गया. तो मैंने जब बताया था ना कि NP = NI²,
तो जो एन टाइप होगा उसमें जो कैरियर कंसंट्रेशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो हमेशा इंट्रिंसिक से ज्यादा होगा, और ये बढ़ गया दैट मीन्स आपका होल डाउन हो जाएगा, होल आपका 10⁵ आ गया, जो इंट्रिंसिक 10⁻10 है। ओके, तो ये चीजें आपको क्वेश्चन करते समय दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम व्हिच केम आल्सो इन एग्जाम। ओके, इसको मिटा दूं, सर हाँ सर। इसको मिटा दूं, हाँ सर। हेलो, यस सर। get up this one, यस सर Yes. अजिंक्य, हाँ सर, मिटा दो सर। अजिंक्य am I audible? यस सर, यस Yes, सर। okay, मिटा दे रहा हूं। Now I'm writing question. Okay, show that maximum resistivity of silicon sample is obtained when the sample is slightly p type. Okay, so now I know that what is the formula for conductivity. Okay, so formula for conductivity is, I know n, okay, q mu n, okay, for semiconductor, if the concentration of electron and holes are comparable, okay, then p q mu p. Okay, now this says show that maximum resistivity of silicon sample is obtained when the sample is slightly p type. Okay, so now I know that np is equal to ni square. Okay, so I can write this expression as n को मैं रिप्लेस कर दूंगा ni square upon p. Okay, and then I have q mu n, okay, and then p q mu p. Okay, now this expression becomes sigma, okay, q is common, ni square p mu n plus p mu p. now ये एक्सप्रेशन रेजिस्टिविटी कब मैक्सिमम होगा? आई वांट रेजिस्टिविटी शुड बी मैक्सिमम, तो रेजिस्टिविटी मैक्सिमम के लिए ये कंडक्टिविटी क्या होगा? मिनिमम। मिनिमम. ओके, सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम? b sigma by dp. So if I want resistivity should be maximum, then conductivity should be negative, because conductivity is inversely proportional to rho, so then should be minimum. So d sigma upon dp, okay, कितना आएगा कैलकुलेट करो, d sigma upon dp कितना आएगा, डिफरेंशिएट करो इसको, this become q, okay, ni square is constant, p को करेंगे तो -1/p square mu n, p को डिफरेंशिएट किया तो 1 mu p, okay, equals to 0. now I want to calculate value of p. Okay, so this become now ni square p mu n, okay, equal to mu p, and this will give me p square is equal to ni square mu n upon mu p. आवाज नहीं आ रहा क्या? किसी का आवाज नहीं आ रहा मेरे पास में? सर आ रहा है क्या? हेलो, ओके, आवाज आ रहा है। so now p will be equal to ni under root mu n upon mu p. Okay, now this is intrinsic carrier concentration,
Okay, mu n is the mobility of electron. Okay, and mu p is the mobility of hole. Okay, so in the crystal always the mobility of electron is higher than mobility of hole. Okay, because the mass of the hole is taken more, the effective mass of the electron is more compared to effective mass of electron. Okay, so the mobility will be always higher than of electron will be always greater than mobility of hole. Okay, that means this expression is greater than 1. Okay, that means now your p is greater than ni. That means now your sample is in p type in nature. Sample is p type in nature. This question was asked in exam. Okay, they asked the value of p for maximum resistivity. Okay, but here I am slightly modifying. So this is the value for p for maximum resistivity, and from this we can conclude that your sample is in p type in nature. Okay. Yes, sir. So mu n is greater than mu p means mobility of electron is greater No than worries, mobility of holes. आवाज नहीं आ रही है. आवाज नहीं जा रही है. Puneet, are you there? Puneet, Yes, sir. Can you hear me? Hello. पुनीत आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज आ रही है, हमारी आपको नहीं. हरजीत, सर को नहीं अजंक्य, सुनाई दे रहा है. सर आपको आवाज. okay, I cannot hear you. Sir, I can hear you. अच्छा ठीक, हाँ ठीक, ओके ठीक, थैंक यू. Let me just reconnect. Let me check my audio. Okay, I think now it is now can you reply? हेलो Yes, सर. sir. Okay, thank you. Yeah. Okay, so this question is clear. Sir, Hmm. sir, ये mu n is greater than mu p means what, sir? The mobility of electron is greater than mobility of hole because electron light होते हैं hole की comparison में. Okay. सर होल्स तो वही होते हैं ना जो इलेक्ट्रॉन्स लीव कर देते हैं, हाँ. वही स्पेस को तो होल्स कहते हैं. तो वो इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है होल होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है क्योंकि आपका होल जो है वैलेंस बैंड के अंदर है. ओके, तो वैलेंस बैंड के अंदर मूवमेंट थोड़ा मुश्किल होता है कंपेयर टू कंडक्शन में जब फ्री है. ओके, द मोस्ट द मास ऑफ द इफेक्टिव मास ऑफ होल इज मोर देन इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, दैट्स व्हाई मोबिलिटी इज हायर फॉर इलेक्ट्रॉन. ओके, सो ओके, तो मतलब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर लेते हैं एज कंपेयर टू वैलेंस बैंड. दिस इज व्हाट यू वांट टू से. यस 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 सर ओके सर. ये ऐसे भी कह सकते हैं ना सर कि होल्स मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन जब पोजीशन चेंज करते हैं इसलिए वो लाइक उसका मोबिलिटी कम है सर. इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ज्यादा होता है. नहीं होल्स के लिए. होल्स मतलब वही ना सर, इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड में मूव करते हैं तो वो जंप करना पड़ता है उसको, वो ज्यादा. हाँ, तो इसीलिए वो स्लो है, ऐसा कह सकते हैं. स्लो है, दैट्स इट, करेक्ट. कहने का मतलब ये इफेक्टिव मास की वो ज्यादा होता है. ठीक है. सो Sir, in any crystal structure. In any crystal structure. exam net exam December 2013. Okay, so that question you can attempt what we have done so far. Okay, so before that, now put the heading charge densities okay in semiconductor. Okay, now we know, put the heading electrical neutrality. इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? आपका जो सेमीकंडक्टर है दैट इज न्यूट्रल.
Okay, so for example, if you are doping your silicon, okay, this is silicon. Okay, now you doping some third group element, suppose aluminium. Okay, so when you doping aluminium is also neutral. Okay, but what will happen? It will provide you hole. Okay, in the system. Okay, similarly, if you dope this same sample, okay, with arsenic, so this will give you one electron, but as a whole this system is neutral. Okay, because when there is a hole, okay, this will become acceptor. It will accept the electron from the crystal. Okay, so this is a hole, this become negative. Similarly here it is providing electron, so when this electron will leave this atom, this will become positive. But as a whole this full semiconductor is neutral. Okay, for example, if I draw a schematic of n-type material, okay, so schematic of n-type material, how we represent n-type material? So n-type material is represented by donor atom, okay, and they have one electron. So this is the representation of n-type material. Okay, similarly, if I want to represent a p-type of material, okay, so they have acceptor ions. This is a donor atom, okay, which are immobilized, which are the fixed in the crystal. Okay, these are immobilized atoms, okay, or ions, immobilized ions. Okay, similarly here these are the acceptor, and these are p-type, they have holes and near to them. Okay, so this is your p-type of material. So in n-type material, your impurity atom is donor, while your in p-type material, your impurity atom is acceptor. Okay, but as a whole this system is neutral. Okay, similarly अगर किसी क्रिस्टल के अंदर हम n टाइप भी डाल दें और p टाइप भी डाल दें, okay, अगर if I replace this by these 6 atoms are donor atom, suppose I add acceptor atoms, so this will become negative. Okay, this will become negative, and this become whole, and this become whole. Okay, now I have 4 type of charges, plus, minus, whole, electron. I have 4 type of charges. Okay, but this system is electrically neutral. Okay, so the charge neutrality condition, I can write the positive charge is equal to negative charge. ओके, नाउ इसमें पॉजिटिव चार्ज कौन सा है? होल का चार्ज है. ओके, सो होल P, कंसंट्रेशन ऑफ होल, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज. ओके, और कौन सा पॉजिटिव है इसमें? डोनर एटम, से Nd इज द कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम. ओके, दिस इज द पॉजिटिव. Similarly, negative कौन है? Negative is the electron. Sir, am I audible? Concentration of electron is negative. And then the acceptor atom, say the acceptor atoms, the concentration of acceptor atom is Na. Okay, so this is called your charge neutrality condition. Okay, now this is charge neutrality condition. Charge neutrality condition. Hello, sir. ये क्लियर है? यहाँ तक ये क्लियर है इक्वेशन? Sir. This equation is clear? Yes, Sir, am I audible? This equation is clear? Sir, am I audible? हाँ, yes. Sir, आपने जो बताया न्यूट्रलिटी, मतलब सारा जो पूरा एज अ होल वो न्यूट्रल होता है. लेकिन ऐसा क्यों होता है? एन टाइप का नाम इससे ही आता है ना कि उनमें ये ज्यादा तक ये जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं इसके लिए उसका नाम एन टाइप होता है. होल ज्यादा होते हैं तो पी टाइप. तो न्यूट्रलिटी का भी आपका जो
आपका जो होस्ट मटेरियल है, आपका जो सिलिकॉन है एज अ होस्ट, जब आपने इसमें इम्प्योरिटी नहीं डाली तब वो न्यूट्रल है कि नहीं है? एटम तो न्यूट्रल होता है ना, तब न्यूट्रल तब होगा। न्यूट्रल है। तब बाद में आप ऊपर से उसमें कुछ इम्प्योरिटी डाल रहे हो, वो आयन डाल रहे हो कि एटम डाल रहे हो? आप जब सिलिकॉन को रिप्लेस कर रहे हो, एटम से रिप्लेस कर रहे हो, एंड देन एटम से ओके, वो एटम भी न्यूट्रल ही है, ठीक है। तो जब किसी न्यूट्रल चीज में न्यूट्रल चीज ऐड करोगे तो एक्स्ट्रा चार्ज कहां से आएगा? तो एज अ होल द सिस्टम इज न्यूट्रल, ओके। तो अगर मैं उसमें सर तो फिर उसका नाम एन टाइप हम ऐसा क्यों, मतलब अगर उसमें जो चार्ज मूव कर सकता है एज चार्ज तो न्यूट्रल है, अब उस पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ होल, that's why we call that electron is a majority charge carriers, okay, because they will, when you apply voltage, these electron will form the current, okay, because they are the conservation of charges in also is a mass fluctuation. The electrons are the major charge carrier in the n-type material, okay, majority charge carriers, that's why we call n-type material, okay. In p-type, holes are the majority charge carriers, that's why we call this material as a p-type, okay. P to represent by holes, okay. Now here as a whole this सर बट जो आपने स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ किया है एन टाइप और पी टाइप का, उसमें तो दोनों इक्वल दिखाया सर आपने। क्या इक्वल दिखाया? अभी उसमें मैंने ये ड्रॉ किया, ये आपका पी टाइप, सपोज एन टाइप एंड ये सपोज एन टाइप यू आर ड्राइंग, ये एन टाइप, सपोज एन टाइप है ना। यस सर, ये दीज आर होल्स, यस सर, these are electrons, these are electron, these are donor atom, yes sir, जो तो एटम दे, both are same you have drawn, डोनर एटम जो इलेक्ट्रॉन देगा वो तो पॉजिटिव चार्ज जाएगा ना। अगर मैं अगर सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ तो मेरा चार्ज तो पॉजिटिव हो गया। yes sir, okay, so this okay positive sir, charge and this is neutral, this become this is equal, okay. okay sir, Similarly in p type my atom is acceptor, okay, and it's giving hole because it is between the silicons, okay. So this like this taking an electron, this become acceptor, okay, and it's hole, this is also neutral, okay. yes now sir, ना किसी सिस्टम के अंदर मैं दोनों तरह की इनपुट डाल दूं, if I introduce minus also here, so this will also come with hole, okay. So as a system, okay, as a whole, the system is neutral, okay. ऐसा नहीं कि रियलिटी में भी, in reality also we do like this, जरूरी नहीं है कि खाली n type डाले या p type डाले। if you want to change the system property, system properties, majority, yes, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा दिखने चाहिए ना। सर बोलो सर, मैं ये कह रहा था कि P plus holes created by acceptor type ions, right? हाँ तो सर P plus Na होगा, right? भी मुझे चाहिए पॉजिटिव, मैं चार्ज को बैलेंस करना चाह रहा हूँ। हाँ सर, तो ठीक है, P plus N, तो ये P होल्स है, ये भी ND भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा ओके सर। और ये इलेक्ट्रॉन है और ये एक्सेप्टर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। यस सर। ओके, नाउ कंटिन्यूटी इक्वेशन की सिमिलर है ना? कंटिन्यूटी इक्वेशन कहाँ है यहाँ पर? नहीं, मतलब वही कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से, तो कंजर्वेशन चार्जेस, यस कंजर्वेशन चार्ज है, ये है क्वेश्चन, कंजर्वेशन चार्ज, यू कैन से चार्ज न्यूट्रलिटी, दैट मींस कंजर्वेशन चार्ज। ओके, now I want to apply this condition to n type material, okay, n type material. If my material is n type, okay, if my material is n type, तो n type में से Na कितना हो जाएगा? n type, अगर प्योर n type material में Na कितना होगा? 0. Very good. Okay, Na becomes 0. Okay, so you put here 0, so you get n equal to Nd plus P. Okay, Na stands for acceptor atoms, acceptor atoms, उसमें तो n type में तो होगा ही नहीं acceptor atoms, okay, हाँ होल्स है प्योर में, ठीक है। Now I know in n type of material the concentration of electron is greater than P, okay. Suppose I say Nd, so my Nd is n minus P, okay. So the concentration of electron is very high compared to holes. That means now I can write my n concentration of electron is almost equal to donor atom. समझ आया? ये पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हमको फर्मी लेवल पता होना चाहिए, फर्मी लेवल पता होगा तब, या ईसी पता होना चाहिए तब जाके हम n निकालते थे, ठीक है। अगर
आपको डोनर एटम दे रखे हैं तो वही आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। कितने डोनर, हर एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो नाउ इफ यू सी द बैंड गैप, ओके, सो ये दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड। अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं? एक तो यहां से आते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। यहां से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ होल बनेंगे। और दूसरे आते हैं डोपिंग से। डोपिंग से आपके एनडी एटम इधर है, आपके डोनर आयंस है, these donor ions, okay, they will get ionized and they will give like they become positively charged, ionized, and they'll provide electron to system. Now what electron, now this gap is very small, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बहुत आसान है। तो रूम टेम्परेचर पे इन जनरली ये जो नंबर होता है यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वो नंबर इनसे बहुत ज्यादा होता है। ओके, that this number is very high, that's why we say the in n-type material, okay, that concentration of this electron, okay, the nd is equal to nd, क्योंकि ये जो नंबर है यहाँ पहुंचने वाला, सपोज ये यहाँ से 100 आ रहा है और यहाँ से सिर्फ 5 ही आ रहा है, टोटल हो गया 105। अब नाउ 5 इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू दिस 100। ओके, तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम, because each atom is providing one electron to the conduction band. क्लियर है ये? यस सर। ओके, तो ये तो इससे हमारा काम और आसान हो गया। नाउ इन एन टाइप मटेरियल, से दिस इज एन टाइप मटेरियल nn, तो nn is nd. now you want p holes in n type material, you simply can make na square by nd, ठीक है। Similarly if I write in p type of material, okay, in p type of material my nd is 0. okay, again if I apply charge neutrality condition, so this proton is equal to n plus na because nd is 0. and if I want this one p minus n, okay, is equal to na, and in p type material, in p type p is greater than n. okay, so I can neglect this n. okay, so my p will be almost equal to na. so this is the concentration of hole in p type material. Similarly if I want concentration of electron in p type material, that will be ni square by na okay. so these are the simple expressions. okay, अब अगर क्वेश्चन में आपको डोनर एटम की कंसंट्रेशन दे रखा है, दैट मींस आपको इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन दे रखा है। ओके, इज इट क्लियर? दिस वन यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ सर एक छोटा सा होता सर कि अगर हम लोग एन टाइप ले लें तो जो डोनर एटम होगा वो आर्सेनिक, कैन आई से आर्सेनिक, ओके, और पी टाइप में एल्यूमिनियम। ओके सर। So now I want to write the expression for conductivity of n-type material. Okay, so now conductivity of n-type material, conductivity of n-type material. okay, conductivity n-type material, I can write sigma, I know is n q mu n plus p q mu p. okay, now my n I can write nd q mu n. for n-type material n is equal to nd. okay, and this expression p q mu p. okay, now this expression will be negligible compared to this one. okay, because p is very less in n-type material, so I can simply write my nd, my conductivity of n-type material is nd q mu n. okay, so in question you can write both things and you will find, because suppose ये 10⁻14 है, ये 10⁻5 भी है, ओके, या ये 14 है, ये 12 है, तो भी 2 ऑर्डर का फर्क है। ओके, तो ये जो टर्म होगी ये दैट विल बिकम ऑलवेज नेग्लिजिबल कंपेयर टू दिस टर्म। सो फाइनली what you'll get conductivity formula as sigma n equal to nd q mu n. okay, similarly for p type material,
the formula for conductivity will be sigma p Na q mu p. Okay, so tomorrow we will discuss more about this. Okay, ये क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है ये? Yes, sir. Okay, so these are the formula for conductivity of n type material, p type material. Okay, कल डिस्कस करेंगे इस बारे में आगे. हाँ सर, वो जो डोनर एटम है, हाँ, उसको उसका जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के पास क्यों होगा? वो प्रूव करेंगे कल. वो उसको अभी मैंने प्रूव नहीं किया है. वो कंडक्शन बैंड के पास में होता है. ठीक है, that is between your Fermi level is your this is my conduction band EC. Okay, and this is my Fermi level of n type of material, and donor atom is somewhere here. Okay, this is my donor atom. So हमेशा जो लेवल होगा उस फर्मी लेवल हमेशा उससे ऊपर ही होगा. ठीक है, जैसे कंडक्शन, जैसे यहाँ पर आपका वैलेंस बैंड है तो पी टाइप मटेरियल है, यहाँ पे आपका फर्मी लेवल है EFP, तो आपका ये EFP, तो आपका एक्सेप्टर लेवल यहाँ पे होगा. ओके, और यहाँ पे आपका दिस इज योर इंट्रिंसिक. ये अभी हम करेंगे, किया नहीं अभी तक. क्यों ऐसा है सर? हेलो हेलो, लेकिन ऐसा क्यों होता है सर? वो एनर्जी निकालना पड़ता है कि उसका एनर्जी कितना है, डोनर एटम का एनर्जी कितना है. अगर वो एनर्जी इस रेंज में आ रहा है तो वो वही प्रश्न करना पड़ेगा हमको. जैसे आप रिसर्च करते हैं तब रिसर्च में you are suppose zinc oxide is there, okay, and then by some characterization technique you find lot of defects in the crystals. Okay, इस सिस्टम में ये डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट का एनर्जी लेवल फाइंड करना पड़ता है कैरेक्टराइजेशन टेक्निक से, यू विजिबल से, कि इसका एनर्जी कितना है. वंस यू नो द एनर्जी ऑफ दैट लेवल देन यू हैव टू मेंशन कि इसमें बैंड के बीच में और कौन कौन से लेवल हैं, ऑक्सीजन वैकेंसी है या कुछ और वैकेंसी है, उनका लेवल क्या है, और इम्प्योरिटी है उसका लेवल क्या है. देन यू हैव टू शो द लेवल्स. ओके, that we'll discuss tomorrow. Okay, so can I end this class? Yes, sir. Next class भी होगी, sir.